नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जापानी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे लिखा है शिगा नाओया ने। ये कहानी है एक छोटे से लड़के की, जिसके एक जुनून को, एक हॉबी को, उसके आसपास के लोगों ने, उसके परिवार ने, समाज ने पूरी तरह से कुचल दिया। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भाई हम टैलेंट को पहचानते कैसे हैं और किसी भी चीज़ की असली कीमत, असली वैल्यू होती क्या है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं, जो इस कहानी का कह सकते हैं एकदम सेंटर पॉइंट है। वो ये कि कोई शौक या जुनून आखिर कब एक प्रॉब्लम बन जाता है ना? कहाँ है वो लाइन? ये कहानी बस उसी बारीक सी लाइन को पकड़ती है। तो चलिए सीधा कहानी में चलते हैं। मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है सेबी। सिर्फ 12 साल का एक लड़का। और उसका शौक थोड़ा सा कह सकते हैं अजीब है। सेबी की जो दुनिया थी ना, वो बस लौकियों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। सोचिए, स्कूल के बाद जहां बाकी बच्चे खेल कूद रहे होते थे, सेबी क्या करता था? वो शहर की गलियों में घूमता रहता था, सिर्फ एक चीज की तलाश में, एक परफेक्ट लौकी। बस यही था उसका पैशन, उसका जुनून। और ये सिर्फ कलेक्शन नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि बस इकट्ठा कर रहा है, नहीं, ये कला थी, एक आर्ट। उसका प्रोसेस देखिए कितना कमाल का था। पहले वो लौकी में ऊपर एक छोटा सा साफ सुथरा छेद करता था, फिर अंदर से सारे बीज निकालता। उसके बाद चाय की पत्तियों से उसकी अजीब सी महक को हटाता था, और आखिर में अपने पिता के कप से थोड़ा सा साके, जो एक जापानीज ड्रिंक है, उससे उसे चमकाता था। मतलब पूरा डेडिकेशन था उसका इस काम में। अच्छा, अब ये लौकी, या जिसे इंग्लिश में गॉड कहते हैं, ये है क्या? ये एक तरह का फल होता है, जिसे सुखाकर लोग अक्सर सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सेबी के लिए ये सिर्फ फल नहीं थे, ये तो आर्ट के पीस थे, कलाकृतियां थी। और यही बात सेबी को सबसे अलग बनाती थी। जहां बाकी लोगों को एक साधारण गंजे सिर वाला बूढ़ा आदमी दिखता, वहीं सेबी को एक शानदार लौकी नजर आती। वो उन चीजों में खूबसूरती देख लेता था जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन तब क्या होता है जब आपका निजी जुनून बाकी दुनिया से टकराता है? यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। यहाँ सारा खेल नजरिए का है। सेबी को एकदम सादी, सिंपल और सिमेट्रिकल, मतलब सुडौल लौकिया पसंद थी, लेकिन उसके पिता जैसे बड़ों के लिए ये सब बकवास था। उन्होंने एक मशहूर लौकी को भी अजीब सी भद्दी चीज कहकर टाल दिया। अब ये तो सेबी की पसंद का सीधा सीधा अपमान था। और फिर एक दिन उसे वो मिल ही गई, एक पुरानी सी दुकान पर, 5 इंच की एक साधारण सी दिखने वाली लौकी। लेकिन सेबी की नजरों में वो एकदम परफेक्ट थी। उससे 10 सेंट देकर उसे खरीद लिया, ये जाने बिना कि ये छोटी सी खरीद उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सेबी की अपनी निजी दुनिया और स्कूल की सख्त दुनिया आपस में टकराती हैं। जरा सोचिए, एथिक्स की क्लास चल रही है, मतलब नैतिकता की, और सेबी अपनी डेस्क के नीचे चुपचाप अपनी नई लौकी चमका रहा है। ना कोई आवाज, ना किसी को डिस्टर्बेंस, वो तो बस अपनी कला में डूबा हुआ था। लेकिन टीचर ने उसे देख लिया, और टीचर का जो रिएक्शन था वो बहुत ही ज्यादा कठोर था। उन्होंने सिर्फ उसे डांटा नहीं, बल्कि उसकी पूरी शख्सियत पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा, तुम जैसे लड़के का कोई भविष्य नहीं है। ये सिर्फ एक शौक के लिए सजा नहीं थी, ये तो उसके वजूद पर हमला था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। टीचर ने वो लौकी छीन ली और सीधा सेबी के घर पहुंच गए। उन्होंने उसके शौक को एक जनाना शौक बताया और उसके माता पिता पर इल्जाम लगाया कि वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। अब ये टकराव सेबी के घर पहुंचता है, जहां एक बहुत ही हिंसक और दिल तोड़ने वाली घटना होने वाली है। अगर टीचर का गुस्सा कठोर था, तो सेबी के पिता का गुस्सा तो जैसे कहर था। उसके पिता एक बढ़ई थे, शायद मेहनत और काम की चीजों को ही महत्व देते थे, और उन्हें अपने बेटे का ये शौक, ये जुनून एक आंख नहीं भाया। पिता के शब्द तो टीचर से भी ज्यादा जहरीले थे। उन्होंने सेबी को पकड़ा और उस पर चिल्लाए, यहां तक कि उसे घर से बाहर फेंकने की धमकी भी दे डाली। ये एक पिता का गुस्सा और निराशा थी जो अपने ही बेटे पर फूट पड़ी थी। और फिर कहानी का सबसे दर्दनाक पल आता है। पिता अपना हथौड़ा उठाते हैं और सेबी के पूरे कलेक्शन को, हर उस लौकी को जिसे उसने इतने प्यार और मेहनत से संवारा था, एक एक करके तोड़ डालते हैं। सेबी का जुनून, उसकी कला, सब कुछ एक पल में चकनाचूर हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, जो इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। और ये सब उस एक लौकी के बारे में है जिसे छीन लिया गया था। तो चलिए जरा इस लौकी का सफर देखते हैं। टीचर ने इसे एक बेकार की चीज समझकर स्कूल के एक बूढ़े चपरासी को दे दिया। उस चपरासी ने, जिसे शायद पैसों की जरूरत थी, इसे एक पुराने सामान के डीलर को 50 येन में बेच दिया। और फिर उसी डीलर ने इसे एक अमीर कलेक्टर को पूरे 600 येन की भारी कीमत पर बेच दिया। जरा इस 50 येन के बारे में सोचिए। उस चपरासी के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम थी, शायद उसकी साल भर की कमाई से भी ज्यादा। जो चीज टीचर के लिए कचरा थी, वो उस चपरासी के लिए खजाना बन गई। और फिर आती है आखिरी कीमत, 600 येन, एक बहुत बड़ी रकम, जिस लौकी को सईबी ने सिर्फ 10 सेन में खरीदा था और जिसे उसके पिता और टीचर ने एकदम बेकार समझा। उसकी असली कीमत एक विशेषज्ञ की नज़र में इतनी ज़्यादा थी। इससे पता चलता है कि किसी चीज़ का मूल्य, उसकी वैल्यू देखने वाले की आंखों में होती है। मैं आपको बता दूं, येन जापान की करेंसी है और उस समय 600 येन एक बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ये दिखाता है कि सेबी की पसंद कितनी कीमती थी, भले ही उसके आसपास कोई भी इसे समझ ना सका हो। और सबसे बड़ी आयरनी, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सेबी को, उसके पिता को और उस टीचर को इस बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चला। वो इस सच्चाई से हमेशा अनजान रहे। सेबी ने तो लौकियों से नाता तोड़ लिया और अब वो तस्वीरें बनाने लगा है, अपनी क्रिएटिविटी को एक नई दिशा दे रहा है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर लौटते हैं। सेबी को एक नया शौक मिल गया और हो सकता है कि वो एक महान चित्रकार बन भी जाए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में क्या खो गया? एक युवा कलाकार का आत्मविश्वास, एक अनोखे टैलेंट को पहचानने का मौका। असल में नुकसान किस चीज़ का हुआ? ये कहानी यही सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है।